अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स का टारगेट पेपर। टारगेट पेपर वो पेपर है जो कि अगर आप फॉलो करते हो तो इंशाल्लाह आप 90% अचीव कर सकते हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, और ये जो टारगेट पेपर है ये ऑलरेडी वेबसाइट पे मैंने अपलोड कर दिया था, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और दूसरी बात यह है कि जो पीडीएफ है इसका, जो मैं डिस्कस करूंगा अभी, स्क्रीन पे दिखाऊंगा अभी, वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, जैसा आप को आसानी हो वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक बात बताता चलूं, अगर आप लोगों लास्ट ईयर भी आप लोगों ने या उससे पिछले साल भी आपने टारगेट पेपर या मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया था, मींस कि आप नए हो मेरे चैनल पे, तो ये जो टारगेट पेपर होता है ना, बेसिकली ये वो क्वेश्चंस होते हैं, वो न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो पास्ट पेपर के न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनको आपने लाजमी तौर पे प्रैक्टिस करना है। और इनको प्रैक्टिस करने के बाद आप पेपर में अचीव तो 100% कर सकते हो, लेकिन जाहिर सी बात है इंसान है, गलती हो जाती है। तो इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि 90 प्लस जो है वो आप इजीली गेन कर सकते हो सब्जेक्ट में। बस एक ही शर्त है, वो ये है कि आपने इस टारगेट पेपर को 100% प्रैक्टिस करना है, 100% अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो, अगर ये बात समझ में आ गई है और आप पुराने थे तो बात आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं थी। डायरेक्ट चलते हैं उस टारगेट पेपर पे, डिस्कस करते हैं कौन सा सवाल, कौन सा न्यूमेरिकल किस तरीके से आपने करना है ताकि आप अपने 2022 के पेपर में 100% अटेम्प्ट कर पाएँ। फिजिक्स टारगेट पेपर 2022 क्लास 12 आपको मिल जाएगा। यहाँ पर चैप्टर वाइज है और अरेंजमेंट ऐसे है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे और मिलेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कि कौन सा न्यूमेरिकल करना है। न्यूमेरिकल में दो सेक्शन बनाए, एक टेक्स्ट बुक का और दूसरा पास पेपर का। शॉर्ट क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 11 हीट से दो क्वेश्चंस करने हैं आपने। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करना है, उसकी दोनों स्टेटमेंट्स को देखना है और जो दोनों की इक्विवेलेंस है विद स्कीमेटिक डायग्राम वो आपने प्रैक्टिस करनी है। और केएमडी को इस्तेमाल करते हुए एक क्वेश्चन था कि जो टेम्परेचर होता है किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, तो उसकी डेरिवेशन है। अच्छा जी, ये जो है, ये जो पहला सवाल लॉन्ग में नज़र आ रहा है, ये कौन सा सवाल है पता है आपको? ये है सवाल P बराबर होता है 1/3 रॉ वी स्क्वायर का एवरेज, ये वाली डेरिवेशन है। केएमटी को इस्तेमाल करते हुए ड्राइव करना एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ अ गैस, जो कि बराबर होता है P इज इक्वल टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर का एवरेज। तीन लॉन्ग क्वेश्चन रखे हैं मैंने, इन तीनों को कर लिया ना तो हो सकता है इन तीन में से दो आ जाएं और एक तो आना ही आना है इनमें से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी तीन एप्लीकेशन जो हैं, चौथी ईजी है तो आती नहीं है आइसोकोरिक, लेकिन ये है कि जो मेरा लेक्चर आपको मिलेगा, अच्छा ये तमाम के तमाम जितने भी हैं इस पीडीएफ के अंदर, इसको आप क्लिक कर सकते हो, टैप कर सकते हो। आप क्लिक करोगे, टैप करोगे तो मेरा वीडियो लेक्चर ओपन हो जाएगा, उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या आपने स्टडी करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक और एडियाबैटिक प्रोसेस। और तीसरा CP माइनस CV बराबर होता है R के, जो डेरिवेशन है ये वाली डेरिवेशन करनी है, बड़ी अहम डेरिवेशन है। टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट इसमें से तो सारे ही करने हैं आपने, लेकिन जो भी मैंने लिखे हैं वो लाजमी करने हैं, 11.2, 3, 4, 9, 11। और टेक्स्ट जो पास्ट पेपर है, पास्ट पेपर से जो है वो 2013 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10, 2011 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। और ये भी जो क्वेश्चन हैं आपने टैप करना है तो पास्ट पेपर का सोल्यूशन का जो वीडियो होगी वो ओपन हो जाएगी, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो और समझ सकते हो। चैप्टर नंबर 12, अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें मैंने रखे हैं दो शॉर्ट क्वेश्चन। एक तो है वो वैसे तो लिखा हुआ है प्रूव दैट 1 वोल्ट पर मीटर बराबर होता है 1 न्यूटन पर कूलम, और ये रिलेशन भी है बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। फिर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की डेरिवेशन है, सीरीज में कनेक्ट किया है कि पैरेलल कनेक्ट करा है, वो दोनों की डेरिवेशन करनी है। लॉन्ग में दो क्वेश्चन रखे हैं और दोनों की दोनों जो है वो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस हैं। एक है एप्लीकेशन फॉर द इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज और दूसरी वाली है स्फीयर ऑफ चार्ज या चार्ज्ड स्फीयर। ये दो लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 के, इंशाल्लाह आपको एक पेपर में लाजमी मिलेगा इन दोनों में से। न्यूमेरिकल्स की तैयारी में आ जाएगा हमारे पास 12.2, 12.6, 9, 11, 16, 17 एंड सो ऑन। पास्ट पेपर में 2019 क्वेश्चन नंबर 2 का 9, 2015 क्वेश्चन नंबर 2 का 10। ठीक है, बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद इंशाल्लाह बेहतरीन काम हो जाएगा आपका। अगर 90 डेज़ प्लान पे अमल नहीं किया ना, अभी तक शुरू नहीं करा, तो बस अब यही एक आखिरी रास्ता है, आखिरी रास्ता दे रहा हूँ 90% हासिल करने का फिजिक्स में। 13 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट ही क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर।
एक्सप्रेशन है फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन थ्री रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। फिर रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर बोथ। ठीक है, वैसे टेम्परेचर कोफिशिएंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों रेजिस्टेंस बढ़ती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, साइंटिफिक रीज़न भी इसी में ही है। और इसी तरीके से डिफाइन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन है ना, ई बराबर होता है वी प्लस आई आर, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, वो वाला क्वेश्चन है ये। और न्यूमेरिकल्स में टेक्स्ट बुक के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बेसिकली न्यूमेरिकल ही ज़्यादा थे, और पास पेपर के 2 न्यूमेरिकल रखे हैं, 2019 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 और 2017 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12। चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक और बड़ा चैप्टर, इत्तेफाक से 3 बड़े चैप्टर साथ में हैं, 11, 12 और 14। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड और फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि BIL sin थीटा वाली जो डेरिवेशन थी। लॉन्ग के अंदर 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों बहुत अहम हैं, तीनों में से कोई भी आ सकता है। चार्ज टू मास रेशो है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन, उसके यूनिट वगैरह, और एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन इनटू द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड वाला सवाल बड़ा अहम है इसमें, ज़्यादा मेरा ख्याल यही है। लेकिन टारगेट पेपर में इसी वजह से देता हूँ कि ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने तुक्का मार दिया या मेरे पास कोई जो है वो मौक्किल था, मैंने उससे पूछ के बता दिया इस साल पेपर में क्या आएगा। ये सब की तैयारी करानी है मैंने, ठीक है ना, 100% तैयारी करनी है। मतलब आप किसी के गैस को अपने, मतलब आप अपने फ्यूचर को ऐसा बर्बाद थोड़ी कर सकते हो किसी गैस पे। ये टारगेट पेपर है, जब मैं इसको गैस पेपर कहना चाहता नहीं हूँ, लेकिन बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर गैस पेपर। बेसिकली ये मेरा टारगेट पेपर है, ये आपका टारगेट है जो आपने अचीव करना है टू गेट 90% इन फिजिक्स। न्यूमेरिकल्स में आ जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स मेंशन है यहाँ पे 14.2, ये सब देख लेना। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आइडिया हो जाए, डिस्कशन करना भी ज़रूरी है। 2018 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12, 2011 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 13। चैप्टर नंबर 15, इसमें से शॉर्ट तो मैंने आपको दिए हैं, ये अपना एम मीटर और वोल्ट मीटर के 2 ही सवाल हैं, दोनों में से एक लाजमी आएगा पेपर में। और जो लॉन्ग है वो इस साल के लिए है ओम्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज, 2 है इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन, गैल्वानोमीटर का और ये व्हीटस्टोन ब्रिज का। गैल्वानोमीटर लास्ट ईयर आ गया था तो इसी का चांस है ज़्यादा। आप सिर्फ इसके टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करो, पास पेपर की ज़रूरत ही नहीं है। चैप्टर नंबर 15 की मज़ेदार बात यह है कि हर साल सवाल एक ही जैसा आता है, या तो एम मीटर में कन्वर्ट करना है या तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 नो न्यूमेरिकल, बस पास पेपर के अंदर एक न्यूमेरिकल आया हुआ, इसको करना है 2015 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12। और शॉर्ट में 3 सवाल रखें, पीएन जंक्शन कैसे बनता है, पोटेंशियल बैरियर क्या है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, और जो बैंड स्टीरियो सॉलिड है जिससे आप कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बारे में समझते हो, फॉरवर्डिंग गैप के बारे में समझते हो, वो वाला क्वेश्चन है। और सारे के सारे लेक्चर हैं, टैप करो, लेक्चर ओपन होगा, फ़ौरन के फ़ौरन तैयारी करो। 2000 अच्छा वो तो मैंने बता दिया आपको। 2018 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 14 आया है, और 2013 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। चैप्टर नंबर 17 के 2 पास पेपर के न्यूमेरिकल हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में देखोगे तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक टॉपिक है, उसमें जितने भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लॉज हैं तीनों वो, और प्लैंक्स लॉ। लॉन्ग में इस चैप्टर से 2 सवाल हैं जिनका इस साल आने का बहुत चांस है, मतलब इन्हीं का ही चांस है, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट 2 टॉपिक हैं, पहला कॉम्पटन रखा है, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रखा है। और ये न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेना, इंशाल्लाह इन्हीं में से ही नज़र आएगा। चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक स्पेक्ट्रा, शॉर्ट क्वेश्चन में लेज़र का टॉपिक आपने करना है। ये सब जो है ना, लेज़र, मेटास्टेबल स्टेट, पॉपुलेशन इन्वर्जन, स्टिमुलेटेड एमिशन, ऑप्टिकल पंपिंग, ये सब आपको मिलेगा लेज़र के टॉपिक में। लेज़र की वर्किंग की प्रैक्टिस कर लो, इन सब की डेफिनेशन आ जाएंगी सामने आपके। लॉन्ग में एक ही सवाल है, हर साल ही आता है तकरीबन, और वो होता है बॉर्स एटॉमिक मॉडल, रेडियस के लिए, एनर्जी के लिए और वेवलेंथ के लिए डेरिवेशन। रेडियस की लास्ट ईयर आई थी, तो एनर्जी और वेवलेंथ की डेरिवेशन पे ज़्यादा फोकस करना है आपने। टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स हैं जस्ट 18.2 से 18.6 वाले, इनकी प्रैक्टिस कर लो इंशाल्लाह। और इसी चैप्टर का वो जो था ना कि शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाले न्यूमेरिकल, या 2016 वाला 2014 वाला मैंने लिखा हुआ भी है, ये भी प्रैक्टिस करनी है। या तो बुक का न्यूमेरिकल होगा या तो इनमें से कुछ होगा, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वाला। और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक न्यूक्लियस, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। शॉर्ट में अगर आएगा तो बिल्कुल अलग से आएगा, और लॉन्ग में आएगा तो किसी क्वेश्चन के साथ मिक्स करके आएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूक्लियर फिजन का है, कि न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन क्या है डिफाइन करना, और फिजन के चेन रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है।
रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करें, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के, देखो लॉन्ग में आएगा तो किसी के साथ आएगा, और बाकी अल्फा के निकलने से क्या फ़र्क पड़ता है, बीटा के निकलने से, गैमा के निकलने से क्या फ़र्क पड़ता है, न्यूक्लियस के ऊपर वो जो इक्वेशंस थी वो भी लिखनी है। टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स हैं, स्पेशली न्यूमेरिकल नंबर 4, 6, 7 तीनों ही अहम है, और 10 की प्रैक्टिस कर लेना। बाकी जो पास्ट पेपर के दिए ना 2018 2016 वाला जो क्वेश्चन है वो भी उससे रिलेटेड है, क्यू वैल्यू से या मास डिफेक्ट से। चैप्टर नंबर 20 में 2 ही टॉपिक हैं न्यूक्लियर रेडिएशन के अंदर, एक है विल्सन क्लाउड चैम्बर और दूसरा है गैगर काउंटर। दोनों कर लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस आपने अब वही करने, कोई परेशानी नहीं है, जो कुछ आएगा वो इसी में से आएगा। ठीक है भाई। तो अब ये जो आपके सामने टारगेट पेपर आ गया है 2022 का, अब आपने करना क्या है? अब आपने करना ये है कि आपने बस अब और ज़्यादा जो है ना मतलब लेज़ी नहीं होना है। बस अब ये आखिरी रास्ता रह गया है, मैं बिल्कुल सच सच बता रहा हूँ, ये बिल्कुल आखिरी रास्ता है। रमज़ान वैसे ही आ रहे हैं, वो एफिशिएंसी नहीं रहती है। अभी से अमल करना शुरू करो इस टारगेट पेपर पर, ताकि जो पैसा लगा रहे हो अपने ऊपर, जो वालिदैन लगा रहे हैं पैसा, जो वक्त लगा रहे हो स्टडी करने में, उसका कुछ फल मिले, उसका कुछ फ्रूट मिले। ऐसे वक्त ज़ाया करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और बहरहाल अगर डिसाइड ही कर लिया है कि ज़िंदगी में वक्त ज़ाया करना है और कुछ आगे नहीं बढ़ना है, तो फिर तो ये वीडियो देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो दैट इज़ इट। आई होप समझ में आ गया होगा जो भी आपको मैंने समझाया। अल्लाह हाफ़िज़।